हेलो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मार्वल अब हमें सरप्राइज नहीं कर सकता तो भाई अपना हेलमेट पहन लो, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर 2 ने ऐसा हंगामा मचाया है कि मल्टीवर्स खुद ही बोल रहा होगा भाई मुझे इस ड्रामे में मत घसीटो। एक तरफ थॉर, दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, पीछे से फैंटास्टिक फोर, इधर एक्समैन और अचानक स्टीव रॉजर्स। भाई ये एवेंजर्स मूवी है या मार्वल ने पूरा अटेंडेंस रजिस्टर खोल दिया है? और सबसे खतरनाक बात, ट्रेलर में डूम का एटीट्यूड ऐसा है जैसे सारे सुपर हीरो उसके सामने खड़े होकर बोल रहे हो सर हमारी मीटिंग कब शुरू होगी। और डूम कहता है तुम लोग पहले सरवाइव तो कर लो। लेकिन मजाक अपनी जगह, इस ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स और डिटेल्स हैं जो पहली नजर में मिस हो सकते। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या एवेंजर्स सच में डूम को हरा पाएंगे या फिर डूम ही एवेंजर्स को अटेंडेंस से बाहर कर देगा? तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज ट्रेलर का करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर रिलीज की। काफी समय से फैंस पूछ रहे थे ट्रेलर कब आएगा, लेकिन फिर अचानक बूम, ट्रेलर ड्रॉप। और उसके बाद इंटरनेट का हाल, वाईफाई ठीक था लेकिन फैंस की मानसिकता 404 ब्रेन नॉट फाउंड। हर जगह बस एक ही डिस्कशन, थॉर वर्सेस डूम, स्टीव रॉजर्स वापस कैसे, एक्समैन यहाँ क्यों है, और सबसे जरूरी सवाल, भाई मार्वल ने ये सब एक ट्रेलर में क्यों ठूस दिया? अब ट्रेलर से पहले पोस्टर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्वल का पोस्टर कभी सिर्फ पोस्टर नहीं होता। हम सोचते हैं वहाँ वाह क्या सुंदर पोस्टर है, मार्वल पीछे से इसमें 17 ईस्टर एग्स हैं, ढूंढो। ट्रेलर से पहले पोस्टर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्वल का पोस्टर कभी सिर्फ पोस्टर नहीं होता। हम सोचते हैं वाह कितना सुंदर पोस्टर है, इसमें 17 ईस्टर एग्स हैं, ढूंढो। विजुअल्स को ध्यान से देखो, कैरेक्टर्स, आर्ट वर्क्स, बैकग्राउंड, हर चीज कुछ ना कुछ टीज करती हुई लगती है। लेकिन मार्वल की प्रॉब्लम भी यही है, आप पोस्टर को 25 बार जूम करोगे फिर भी आंसर्स नहीं मिलेंगे, बस एक नया सवाल मिलेगा। मार्वल पोस्टर नहीं देता, होमवर्क देता है। अब आते हैं ट्रेलर के शुरुआती वॉइस ओवर पर। एक हैवी आवाज, सीरियस टोन और ऐसा एटमॉस्फेयर जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो और हम कुछ बड़ा होने वाला हो। मार्वल, हाँ भाई पॉपकॉर्न ले आओ। अब सवाल है, क्या ये वॉइस किसी एक्समैन कैरेक्टर से जुड़ी हो सकती है या मार्वल हमें जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा है? क्योंकि फुटेज देखकर ऐसा लगता है कि कोई बड़ा कैटास्ट्रोफी आने वाली है। और अगर एक्समैन भी इसमें इन्वॉल्व है तो भाई मल्टीवर्स की हालत आईसीयू से सीधे वेंटिलेटर पर जा चुकी है। और अब आते हैं थॉर पर। थॉर की आवाज सुनते ही पुराने एमसीयू की याद आ जाती है। भाई ये वही थॉर है जिसने एलियन से लड़ाई की, गॉड्स से लड़ाई की, थैनोस से लड़ाई की, और अब सामने है डॉक्टर डूम। थॉर शायद सोच रहा होगा एक और दिन, एक और वर्ल्ड एंडिंग प्रॉब्लम। लेकिन ट्रेलर में थॉर को जिस तरह से दिखाया गया है वो सिर्फ कैमियो वाला कैरेक्टर नहीं लग रहा। और फिर आता है उसका डायलॉग, I fought them before। मतलब थॉर बेसिकली बाकी हीरोज को वार्निंग दे रहा है, भाई मैंने पहले ट्राई किया, तुम लोग कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रखो। अब आते हैं एवेंजर्स टावर्स वाले शॉट पे। बिल्डिंग दिखाई देती है और सवाल, क्या एवेंजर्स फिर से एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं? क्योंकि एमसीयू में इस समय हीरोज ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में लोग, कोई स्पेस में है, कोई अर्थ में है, कोई दूसरे यूनिवर्स में और कोई अपनी मूवी में बिजी है। लेकिन डूम आया और सबको एक ही जगह बुला दिया। डूम इज इक्वल टू मल्टीवर्स का एड में। अब आता है ट्रेलर का वो मोमेंट जिसे देखकर शायद हर मार्वल फैन ने वीडियो पोस्ट किया होगा, थॉर का अटैक, और डूम उसे रोक देता है। भाई इतना कैजुअली थॉर ने अटैक किया, डूम ने ऐसे रोक दिया जैसे भाई थोड़े धीरे, सुबह सुबह हेडेक है। और यही चीज डूम को डेंजरस बनाती है, क्योंकि मार्वल अगर किसी विलन को पावरफुल एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके सामने किसी बड़े हीरो को खड़ा कर देता है और फिर विलेन उसे धूल चटा देता है और ऑडियंस का रिएक्शन होता है ओके ये बंदा सीरियस है। लेकिन असली सवाल, अगर डॉक्टर डूम थॉर को इतनी आसानी से रोक सकता तो फिर उसे रोकेगा कौन? कैप्टन अमेरिका, स्ट्रेंज, एक्समैन या फिर नेटफ्लिक्स का कस्टमर केयर? अगर थॉर भी डूम को नहीं रोक पा रहा तो ऑब्वियस है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब यहाँ फाइट सिर्फ पंचिंग वाली नहीं हो, यहाँ होगा मैजिक वर्सेस मैजिक। स्ट्रेंज, आई हैव सीन मिलियंस ऑफ फ्यूचर, डूम सेज, और उनमें से कितने में तुम जीते? अगर स्ट्रेंज भी डूम के सामने स्ट्रगल करता तो एवेंजर्स की इमरजेंसी मीटिंग कुछ ऐसी होगी, थॉर, मेरे पास हैमर है, स्ट्रेंज, मेरे पास मैजिक है, स्टीव, मेरे पास शील्ड है, डूम, मेरे पास तुम तीनों के लिए हेडेक है। अब आते हैं एक्समैन पर, और यहाँ से मूवी का स्केल अचानक बढ़ जाता है। भाई मार्वल ने सुपर हीरो मूवी नहीं बनाई, पूरा एवेंजर्स व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अब सवाल, क्या ये सब एक ही यूनिवर्स से हैं?
या अलग-अलग रियलिटी? अगर अलग-अलग रियलिटीज़ से हैं, तो डूम का प्लान शायद पूरे मल्टीवर्स से जुड़ा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को भी गूगल मैप की ज़रूरत पड़ जाएगी। ट्रेलर में म्यूटेंट रिलेटेड शॉट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है क्योंकि मार्वल एडिटिंग का असली टैलेंट है। आपको गलत कंक्लूजन तक पहुँचाना, एक शॉट यहाँ, दूसरा शॉट वहाँ और हम सोचते हैं वहाँ दोनों साथ में हैं और जब मूवी रिलीज होती है तो नहीं भाई, ये 3 टाइमलाइन पहले का सीन, इसलिए हर शॉट को कंफर्म स्टोरी मानना सही नहीं होगा। लेकिन म्यूटेंट्स का बड़ा रोल होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली एक्साइटिंग है। अब बात करते हैं मिस्टिक की अपीयरेंस की। अगर यह वही कैरेक्टर है जिसकी फैंस उम्मीद कर रहे हैं तो सवाल उठता है इतने सारे म्यूटेंट्स आखिर सरवाइव कैसे करेंगे। और मार्वल में एक चीज तो अब तय है, कैरेक्टर मर गया, फैन RIP। मार्वल वेट फॉर पोस्ट क्रेडिट सीन। किसी कैरेक्टर की डेथ MCU में अब ऐसी लगती है जैसे ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जा रहा हूँ। और अब आते हैं थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट पर। भाई ये फाइट सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की फाइट नहीं है, ये है गॉड वर्सेस डूम। थॉर के पास पावर, हैमर, लाइटनिंग, एक्सपीरियंस और डूम के पास कॉन्फिडेंस लेवल 1000। थॉर तुम मुझे नहीं हरा सकते, डूम भाई पहले अटैक तो कर लेने दो। लेकिन अगर डूम को सच में थॉर से इतना पावरफुल दिखाया जाता है तो मूवी का सस्पेंस यहीं से बढ़ जाता है क्योंकि विलन कमजोर हुआ, हाइप खत्म, विलन बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ, एवेंजर्स की छुट्टी। अब सबसे बड़ा मूवमेंट स्टीव रॉजर्स। भाई इस अपीयरेंस ने नेस्टोलजिया की दुकान खोल दी। थॉर और स्टीव को एक फ्रेम में देखना ही अपने आप में इमोशनल डैमेज है। स्टीव वापस आ गया है, लेकिन फिर दिमाग में दूसरा सवाल आता है, लेकिन आया कहाँ से? क्योंकि स्टीव को हमने एक अलग स्टेज पर छोड़ा था। पॉसिबिलिटी क्या है? क्या ये वही स्टीव है? क्या ये अल्टरनेट टाइमलाइन का स्टीव है? क्या मल्टीवर्स ने उसे वापस खींच लिया? या फिर मार्वल ने बस फैंस को खुश करने के लिए इमोशनल डैमेज का नया पैकेज लॉन्च किया है? और अगर थॉर और स्टीव के बीच प्रॉपर इमोशनल कन्वर्सेशन मिलती है तो भाई थिएटर में 3 चीजें जरूरी होंगी, पॉपकॉर्न, चीयरिंग और पीछे से किसी की आवाज। भाई ये वही स्टीव है। इमेजिन थॉर का रिएक्शन, इतने सालों बाद स्टीव सामने, लेकिन परिस्थितियां, पूरा मल्टीवर्स टूट रहा है, डूम सामने खड़ा है और थॉर सोच रहा है भाई पहले ये रीयूनियन कर लूं या दुनिया बचाऊं। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि अब तक हमने थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, स्टीव रॉजर्स, अब सवाल क्या ये सब मिलकर डूम को हरा पाएंगे? क्योंकि अगर डॉक्टर डूम को ट्रेलर में इतना पावरफुल दिखाया गया तो सिर्फ पंचिंग से काम नहीं चलेगा। हीरोज को चाहिए स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, मैजिक, मल्टीवर्स नॉलेज और शायद थोड़ी सी किस्मत भी। क्योंकि भाई मार्वल में प्लान ए फेल होना ट्रेडिशन है, फिर प्लान B, फिर प्लान C और अंत में गाइस इम्प्रोवाइज। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर मूवी बड़े फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में कुछ खास विजुअल ट्रीटमेंट देती है तो थिएटर एक्सपीरियंस काफी इंसेन हो सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रेक लगाइए। ऑनलाइन रिपोर्ट्स और फैन थ्योरीज में बहुत कुछ घूमता रहता है। जब तक मार्वल ऑफिशियली कंफर्म नहीं करता उसे फाइनल मत मान, क्योंकि इंटरनेट पर आजकल कोई भी बोल देता है मेरे अंकल मार्वल में काम करते हैं और अंकल की नौकरी पूछी तो केटरिंग में है। भाई केटरिंग वाले अंकल को मल्टीवर्स की स्क्रिप्ट कैसे मिल गई? इसलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना बेस्ट है। लेकिन दोस्तों पूरे ट्रेलर में सबसे बड़ा सवाल निकलता है, अगर डूम इतना पावरफुल है, अगर थॉर उसे आसानी से नहीं रोक पा रहा, अगर स्ट्रेंज भी स्ट्रगल कर सकता है, अगर एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है और ऊपर से स्टीव रॉजर्स वापस आ चुका है, तो आखिर डूम को हराएगा कौन? इस बार एवेंजर्स की नहीं डूम की जीत होने वाली है। और अगर मार्वल ने ट्रेलर में ही असली ट्विस्ट छिपा दिया है तो भाई हम सबको फिर से मल्टीवर्स की ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए थॉर वर्सेस डूम कौन जीतेगा? स्टीव रॉजर्स सच में वापस आया है या ये मल्टीवर्स वाला स्टीव है? एक्समैन का रोल कितना बड़ा होगा? और सबसे जरूरी, क्या डूम एवेंजर्स को हरा सकता है? आपकी सबसे क्रेजी थ्योरी कमेंट में लिखो, क्योंकि हो सकता है आपकी थ्योरी सही निकल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मार्वल वाले दोस्तों को शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम माइक्रोस्कोप लगाकर डिसेक्ट करें तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।